हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द MPITI TO कोपा एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई? ए डेनिस रिची, बी गाइडो वैन रॉसम, सी बजार्न स्टाउटस्टर या फिर डी जेम्स गॉसलिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाइडो वैन रॉसम। ये बाकी तीन लैंग्वेजेस के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो HTML CSS की है। सो आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो टू नो मोर अबाउट द अदर इन्वेंटर्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Python is a dash typed language. A statically typed, B dynamically, C weakly और D strongly। तो Python इनमें से कौन सी तरह की टाइप्ड लैंग्वेज है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसमें हमें डेटा टाइप्स डिफाइन नहीं करने पड़ते हैं, वो अपने आप ही डेटा टाइप्स को आइडेंटिफाई कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन? पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम कौन से सिंबल का यूज करते हैं? ए डबल स्लैश, बी डबल हाइफन, सी स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश या फिर डी हैश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैश। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम हैश का यूज करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल्स? पाइथन फाइल्स के लिए हम कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं? जैसे कि हम नोटपैड में अगर कोई फाइल बनाते हैं तो .txt से वो सेव होती है। ऐसे ही हम पाइथन में अगर कोई फाइल बनाते हैं तो किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं? ऑप्शंस हैं ए डॉट पी टी, बी डॉट पी वाई, सी डॉट पाइथन या फिर डी डॉट पी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉट पी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट 3 इंटू ABC? तो इसका सही आंसर इन चारों में से कौन सा होगा? ए ABC, ABC या फिर बी ABC 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 या फिर सी 5 टाइम्स ABC, नो इट्स 4 टाइम्स ABC या फिर डी एरर। तो इसका सही आउटपुट होगा थ्री टाइम्स ABC क्योंकि मल्टीप्लाई लगाया है। और जब हम किसी इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हमें वो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट मिल जाती है जितना वो इंटीजर की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द लेन फंक्शन डू? लेन फंक्शन इनमें से क्या करता है? ए रिटर्न्स टाइप, बी रिटर्न्स लेंथ, सी रिटर्न्स डिक्शनरी कीज या फिर डी रिटर्न्स एवरेज। इसका इसका सही आंसर होगा द लेंथ फंक्शन रिटर्न्स लेंथ। तो अगर लेन में आप अगर कोई स्ट्रिंग पास करते हो जैसे कि, तो आपको स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी। जिससे लेन और फिर मैंने स्ट्रिंग में पास कर दिया खुशी, तो मुझे खुशी की लेंथ मिल जाएगी विच इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन? इनमें से कौन सा एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है पाइथन में? इम्यूटेबल मतलब जिसे हम एक बार डिफाइन करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस है ए लिस्ट, बी डिक्शनरी, सी सेट या फिर डी टपल। तो इसका सही जवाब है डी टपल। तो टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। टपल की तरह स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन? इनमें से कौन सा कीवर्ड फंक्शन डिफाइन करता है? ए डेफ, बी फन, सी फंक्शन या फिर डी डिफाइन। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डेफ कीवर्ड का। इसका सही जवाब होगा ए डेफ। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट डज द अपेंड मेथड डू फॉर अ लिस्ट? अपेंड मेथड एक लिस्ट में क्या करता है? ए रिमूव्स लास्ट एलिमेंट, बी एड्स एलिमेंट एट स्टार्ट, सी एड्स एलिमेंट एट एंड या फिर डी सॉर्ट्स लिस्ट। तो इसका सही जवाब होगा इट एड्स एलिमेंट एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 10।
Which of the following is not a Python data type? A int, B float, C char या फिर D string? तो इनमें से कौन सा एक पाइथन डेटा टाइप नहीं है, मतलब पाइथन में एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सी char. Character is not a valid data type in Python. Next हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11. What is the output of print type 3.5? तो जो टाइप फंक्शन होता है हमारा पाइथन में, वो किसी भी वैल्यू का या किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप हमें बताता है. तो इसके ऑप्शंस है हमारे पास ए क्लास फ्लोट, बी क्लास इंट, सी क्लास स्ट्रिंग या फिर डी क्लास नंबर. तो 3.5 का डेटा टाइप होता है फ्लोट, तो इसका सही आंसर होगा ए क्लास फ्लोट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. विच स्टेटमेंट इज यूज टू मेक अ डिसीजन इन पाइथन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिसीजन के लिए पाइथन में यूज किया जाता है? ए लूप, बी इफ, सी डिसाइड या फिर डी सिलेक्ट? इसका सही जवाब होगा बी इफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. What is the correct order of conditional statements in Python? पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का सही ऑर्डर क्या है? A if else elif, B elif if else, C if elif else या फिर D else if elif? तो इसका सही जवाब होगा if elif else. तो सबसे पहले पाइथन में if को चेक करता है, फिर elif चेक होता है, उसके बाद else ब्लॉक चेक होता है. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर. Which loop is used when the number of iterations is known? जब हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशंस नोन होते हैं तो हम कौन सी लूप का यूज करते हैं? ए वाइल लूप, बी फॉर लूप, सी डू वाइल लूप या फिर डी रिपीट? इनमें से कौन सी लूप हमें ऑलरेडी नंबर ऑफ इटरेशंस अगर नोन है तो यूज करनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा फॉर लूप. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. Which loop is used when the number of iterations is not known? तो पिछला क्वेश्चन था कि जिसमें इटरेशंस नोन हो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं, और जब हमें इटरेशंस नहीं पता है तब हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी वाइल लूप. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. पाइथन सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ लूप्स? पाइथन कौन कौन सी लूप्स को सपोर्ट करता है? ए फॉर एंड वाइल, बी फॉर वाइल डू वाइल, सी वाइल ओनली या फिर डी फॉर ईच ओनली? तो पाइथन इनमें से कौन कौन सी लूप्स को सपोर्ट करता है? इसका सही आंसर होगा ए फॉर एंड वाइल. तो पाइथन डू वाइल लूप्स का सपोर्ट नहीं करता है, फॉर और वाइल लूप्स का सपोर्ट करता है. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. विच कीवर्ड इज यूज टू एग्जिट अ लूप इमीडिएटली? इनमें से कौन सा कीवर्ड लूप को इमीडिएटली एग्जिट करता है, मतलब हमारी लूप में हम इमीडिएटली एग्जिट कर सकें? ऑप्शंस हैं ए स्टॉप, बी एग्जिट, सी ब्रेक या फिर डी एंड? तो इसका सही जवाब होगा सी ब्रेक. ब्रेक से हम लूप को इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं और लूप के आगे बाद वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है? ए ब्रेक, बी कंटिन्यू, सी पास या फिर डी स्टॉप? इसका सही जवाब होगा डी स्टॉप. बाकी के तीन यानी कि ब्रेक, कंटिन्यू, पास तीनों ही लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, जबकि स्टॉप इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन पाइथन. क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन? पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं? ए 63, बी 53, सी 43 या फिर डी 35? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी 35. तो पाइथन में 35 कीवर्ड्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, which is the last question for today. Which keyword is used to create a class? इनमें से कौन सा कीवर्ड क्लास क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है? ए फंक्शन, बी क्लास, सी सीएलएस या फिर डी ऑब्जेक्ट? तो इसका सही जवाब है बी क्लास. इसी के साथ हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So do give it a like, share it and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.